हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज की कटिंग करके पूरा दिखाने वाली हूँ कि ब्लाउज की कटिंग मैं ब्लाउज के नाप लेकर कैसे करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का है ये मैंने ब्लाउज लिया है, इसी के नाप से मुझे कटिंग करना है और एक ब्लाउज तैयार करना है। तो पहले हमें लेना है इसके चेस्ट का नाप। तो जहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगा है वहीं उसका हमें नाप लेना है। इसका 10 इंच है चेस्ट का साइज। दूसरी साइड भी हम नाप लेते हैं क्योंकि कभी कभी निकली हुई पट्टी किसी ब्लाउज में लगी होती है और कभी अंदर वाली लगी होती है तो छोटा बड़ा रहता है। इसके बाद मैंने इसकी लेंथ नाप लिया और गले, इसका जो गले की गहराई है उसके बाद मैंने यही नाप लिया इसके गले की गहराई। अब रह गया है पीछे का गला नापना और कमर की साइड, जो पेट की साइड रहता है वो नापना रह गया। तो इसका गला है 9 इंच। तो जितना जितना है यही सब नापना होता है, इसी के हिसाब से हमें कट करना होता है। तो देखिए यहाँ पेट की साइड मैंने नाप लिया है। तो मैंने नीचे की साइड 8.5 इंच था, तो ये ही इतना नाप रहता है। बाजू का नाप लेना होता है तो वो मैं कट करूँगी तो नाप लूँगी। यहाँ पे देखिए, पहले इस तरह से मुझे कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। एक पीस छोटा लेना है और एक पीस बड़ा लेना है। अगर आप तीरा वाला ब्लाउज बनाएंगी तो उसमें जॉइंट करने में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है और ब्लेड देने में भी जितने सारे इसमें डॉट लगते हैं उसमें भी 1-1 इंच जाता है कपड़ा। इसलिए आगे का पल्ला हमेशा हमें बड़ा ही लेना चाहिए। अगर हम 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच बड़ा लें। अगर तीरा वाला बना रहे हैं तो इसकी लंबाई हमें 2 इंच बड़ी लेनी चाहिए। तो गले का निशान मैंने लगाया है 2.5 इंच पे। शोल्डर मैंने रखा है 3.25 इंच। जो आर्म होल की गहराई होती है उसको मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये है 5.5 इंच, गला मैंने 2.5 इंच रखा है। अब आगे का जो गला है, गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, गहराई है 6.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से दोनों साइड मैंने बॉक्स बना लिया है। अब ये देखिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है साइड फिटिंग के लिए और 1 इंच लिया है मैंने इसमें जो तीरा लगेगा उसमें यूज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें नीचे भी कमर की साइड भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि उधर भी हमें वो डॉट लगता है तो वो कपड़ा जाता है 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मैंने इस पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं गुलाई दे देती हूँ। ये 1.5 इंच यहाँ से नाप कर निशान लगाना होता है। जब आगे की साइड हम बाजू जॉइंट करते हैं तो 1/2 इंच आगे की साइड कट हो जाता है। आगे के गले पर भी मैं गुलाई दे देती हूँ। तो इस तरह से मैंने आगे का गला भी बना लिया। अब ऐसे ही सेम इसको कट कर लेना है। गला नहीं कट करना है क्योंकि पीछे का गला बड़ा रहेगा। तो पहले मैं साइड से इसको निकाल लेती हूँ दोनों पल्लों को। तो ये निकल गया है। अब मैं इसे आगे और पीछे का जो भी पल्ला है उसको अलग कर लेती हूँ। तो ये मैंने पीछे का जो छोटा वाला पीस है वो पीछे का पल्ला है, तो उसको मैंने निकाल लिया है। अब आगे गले पे पहले मैं गले की कटिंग करूंगी और इसका डॉट कैसे देना है, कंधे से कितने नीचे की दूरी पे इसका डॉट का जो सर्कल बनता है वो कितना रहेगा, वो मैं आप लोगों को इसमें दिखाने वाली हूँ कि मैं कितना लगाती हूँ। तो देखिए शोल्डर से हमने 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। अगर किसी की हाइट लंबी है कोई तो उसका आप 10 इंच पे भी लगा सकती हैं, हाइट के हिसाब से लगता है। अगर कोई छोटा है तो उसका आप 8 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच पे भी लगा सकती हैं। तो इनका मैंने 10 इंच पे लगाया है। उसके बाद देखिए, अगर हम एकदम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं तो इसी तरह से इसमें डॉट का निशान लगता है और सेम यही प्रोसेस है तीरा वाले ब्लाउज में भी। बस तीरा वाले ब्लाउज में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इस तरह से हमें एक कट लगाना है इस तरह से जैसे मैंने निशान लगाया है। हमें ये जो सर्कल बनाया है इसके नीचे की साइड 2.5 इंच होनी चाहिए। आगे की साइड मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर दिया है आर्म होल के पास। इसकी गहराई जो भी रहती है वो मैंने कर दिया है। अभी जब मैं प्लेट लगाऊंगी तो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा बचेगा तो उसको भी मैं छांट लूँगी। तो देखिए आगे का पल्ला कट गया है। अब मैं इसे एक दूसरे के ऊपर रखूँगी। थोड़ा सा थपथपाने के बाद ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएगा तो उसे मैं डार्क कर लूँगी ताकि हमें इसका जो डॉट है वो बनाने में आसानी रहे सिलाई करते टाइम। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पे भी निशान लगा लिया है। वैसे तो मैं इसे तीरा वाला ही बनाने वाली हूँ, जो मेरे पास नाप आया है वो सिंपल है, लेकिन तीरा वाला ब्लाउज बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। और जो ये सिंपल ब्लाउज होता है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, मतलब एकदम बढ़िया से नहीं बैठता है। तो ये देखिए अब पीछे के गले का भी मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसकी जो गले की गहराई है उसका मैंने नाप ले लिया है।
गले की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं। आप जैसा गला पहनना पसंद हो कस्टमर को उस हिसाब से आप बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने गले को कट कर लिया है और ये जो नीचे की साइड मैंने निशान लगाया है वो तीरा के लिए है। तो देखिए एक साइड तो लग गया है, दूसरी साइड भी मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे ही तीरा हमें डॉट लगाना है। अब आगे पीछे का पल्ला कट चुका है। अब इसके बाद रह गया बाजू की कटिंग करना। तो इतना में बाजू की जो लंबाई आती है वो तो हो जाएगी, लेकिन आर्म होल की साइड इसमें जॉइंट पड़ेगा। बाजू की लंबाई है इसमें 7 इंच, तो मैं इसे 9 इंच पे 9.5 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहता है तो वो सिलाई में और थोड़ा बहुत कपड़ा काटने छाटने में निकल जाता है, तो हमें थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। तो इसे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया था। इस तरह से मैंने इस पे निशान लगाया। इसे सीधा निशान लगाने के बाद इतना कपड़ा सेफ निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी इसकी बाजू की कटिंग मैं नहीं कर सकती। इसमें जॉइंट करना होगा आर्म होल के पास कपड़ा। तो दोनों साइड से मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब ये जो कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है इसको मैं इसी के नाप से कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से रखना है, इसे बराबर से काट कर निकाल लेना है। इस तरह से मैंने निकाल लिया। तो देखिए इतना जब बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से बाजू कट जाएगा। तो ये बाजू के लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है। अब रह गया बटन की पट्टी और एक पट्टी जो पाइपिंग बनाने के लिए चाहिए वो चाहिए। तो देखिए ये बटन की पट्टी मैंने एक निकाल ली है। अब दूसरा भी इसी में से मैं इसके नाप से निकाल लेती हूँ। जितना आगे का पल्ला है बटन की साइड का उतना बड़ा मुझे पट्टी चाहिए। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं। दोनों मैं निकली पट्टी लगाऊंगी दोनों की साइड, क्योंकि हुक लगाना है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने दोनों बटन पट्टी निकाल लिया है। अब रह गया इसमें जो और पट्टी की कटिंग होती है वही कटिंग करनी रह गई है। तो देखिए ये बटन पट्टी हो गई दोनों साइड का, ये दोनों पल्ला हो गया आगे का, और ये बाजू के लिए कपड़ा है और ये है पीछे का पल्ला। अब यही मेरे पास छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हैं। अब इसी को मैं सीधा करके इसी में से मैं निकालूंगी और पट्टी गले पे लगाने के लिए। तो औरेप की पट्टी जो कटिंग होती है वो 1.5 से 2 इंच चौड़ी होती है। अगर हमें पतला बनाना है तो 1.5 इंच ही चाहिए। बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो उसे हमें काट कर निकालना ही पड़ता है। तो जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे तो हमें बस 1.5 इंच ही उसकी चौड़ाई रखते हुए हमें पट्टी की कटिंग करनी होती है। तो ये मैंने आगे जो गले पे लगेगा पाइपिंग की पट्टी उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये मेरा पूरा ब्लाउज कट गया है। बस मैंने आप लोगों को बाजू की कटिंग करके नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें सिलाई करना था, अभी कपड़ा ज्वाइन करना था। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।